एसोसिएशन के अंतर्गत रविवार को राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश कुंफू एसोसिएशन ने 14वीं नेशनल कुंफू चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में कुल 16 राज्यों से 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें बालक, बालिका, पुरुष और महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 14वीं नेशनल कुंफू चैंपियनशिप का शुभारंभ दयाल ग्रुप के सीएमडी राजेश सिंह और देश के विख्यात हॉकी ओलंपियन केडी सिंह बाबू के बेटे विश्व विजय सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं इस अवसर पर विश्व विजय सिंह ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि इस प्रतियोगिता में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य से 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आज प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग के अलग अलग भार वर्गों की प्रतियोगिता फाइट के कई मुकाबले खेले गए। चैंपियनशिप के जज और ऑर्गेनाइजिंग मेंबर अंशुल गौरव ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता में इंडोनेशियन प्रोसेस रखा गया है। इंडोनेशियन प्रोसेस के तहत चैंपियनशिप की हेड जजिंग नेपाल बॉडी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडोनेशियन प्रोसेस चैंपियनशिप को बृहद रूप देने के लिए किया गया है और कुंफू को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए नेपाल और कई देशों का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को चैंपियनशिप के समापन के दिन तेलुगु मेगा स्टार सुमन तलवार उपस्थित होंगे और उन्हीं के कर कमलों द्वारा समापन किया जाएगा। इसमें और मैं यहाँ पे इस समय जो है कि स्टॉल अपना लगा रखी हूँ, ये है एडी है गर्ल्स के लिए और ये हमारे पास एक रिंग है, ये सेल्फ डिफेंस रिंग है, इससे आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ ये गन शील्ड है जो कि प्लेयर्स के लिए है। ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं और ये पिल्लू है, ये हमारे यहाँ किसका ये पिल्लू, ये आराम लगे, ये कुंफू का है। आई लव कुंफू। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने आज एक फुल कांटेक्ट फाइट खेली जिसमें मेरा गोल्ड मेडल लग चुका है और एक नेशनल प्लेयर के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए और हमारा यही कि प्रयोग कर रहे हैं हम कि हम जाएं इंटरनेशनल लेवल पे। मेरी चौथी इंटरनेशनल लेवल, इससे पहले मैं 3 इंटरनेशनल लेवल खेल चुकी हैं। 3 इंटरनेशनल में तीनों गोल्ड आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट हमारे कोच को मिस्टर जीपी त्रिपाठी को जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस नेशनल लेवल के गेम में मिस्टर सुमन तलवार भी आ रहे हैं, तो हमारा यही प्रयास है कि हम उनको भी गर्व महसूस करवाएं कि हमारा इंडिया कितनी दूर तक जाए। थैंक यू। और जो खिलाड़ी मतलब खेलना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, एज बाउंडेशन कोई भी नहीं होती है हमारे यहाँ 5 से अबव जो भी लोग होते हैं हम सबको सिखाते हैं। ताइची बड़ों के लिए होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि बड़े ही सीखें उसको, कि और लोग भी सीख सकते हैं। हमारा गेम ऐसा नहीं होता है कुंफू कि उसमें जैसे कराटे हम सीखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कराटे ज़्यादातर उसमें किक्स कराते हैं, लेकिन हमारा जो गेम है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे किक्स, पंचेस एंड फाइट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेशनल लेवल हो रही है। मैंने यहाँ तक आने के लिए 1 साल और लॉकडाउन के जितने भी दिन थे वो इसमें पूरी कुंफू की प्रैक्टिस में गुजारे और मेरा लक्ष्य है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ और आगे इंटरनेशनल की तैयारी करूँ। थैंक यू। अच्छा, जो मतलब इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस स्टेज में आना चाहते हैं, बच्चे खिलाड़ी होती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे अच्छा संदेश ये है कि आप अगर इस स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो इट्स गुड। लाइक आपको जैसे कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर कोई फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे लोग को अब डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो कुंफू करें और थोड़ा अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, तो वो उनको उस प्रॉब्लम से कोशिश करेगा कि वो मतलब हट जाए वो प्रॉब्लम। ऐसा है, ये 14वीं कुंफू चैम्पियनशिप है। ये इसमें करीब 16 स्टेट्स की टीमें आई हुई हैं और 16 स्टेट्स की टीमों में को मिलाकर के करीब 400 लोग आए हुए हैं और 400 की स्ट्रेंथ है। और इसमें इस बार हमने चैम्पियनशिप में हमने इंडोनेशियन प्रोसेस रखा है। प्रोसेस क्या है वो बता दूं कि इंडोनेशियन प्रोसेस में जो नेपाल का जो नेपाल बॉडी से हमने बात करी है और नेपाल बॉडी के लोग यहाँ पर जजिंग करने आए हैं, तो हेड जजिंग और सेंटर रेफ्रिशिएटिंग आज ये इस चैम्पियनशिप में उन्हीं की तरफ से है।
ये इसलिए है क्योंकि चैम्पियनशिप को एक वृहद रूप देने के लिए हमने इसका ये प्रयास किया है। इसके सेक्रेटरी श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जो कुंग फू फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि कुंग फू को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए नेपाल का और कई देशों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंग फू का जो इतिहास है वो करीब 2500 साल पुराना है और 2500 साल पहले केरला के एक राजा के पुत्र श्री बोधिधर्मन ने चाइना में जा कर के बुद्धिज़्म और कलारी पयट्टू का मिला करके उसको एक आर्ट बनाई थी, उसको वही कुंग फू आर्ट बनी। और कुंग फू को कह सकते हैं कि ये सभी आर्ट से सबसे पहली आर्ट बनाई गई और इसी मार्शल आर्ट से, इसी कुंग फू से ही जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वो भी नाम सभी इसी से जुड़ी हुई हैं, इसी से ही निकली हैं। तो इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स का ये जो 14 साल है ये, और बीच में हालांकि कोविड की वजह से चैम्पियनशिप्स नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हुई है। तो 14वां जो आयोजन है चैम्पियनशिप का वो ये है और इस बार से हम लोग इंडोनेशियन प्रोसेस भी रखा है। देखिए, ये चैम्पियनशिप 20, 21, 22 तक रहेगी। आज से शुरू हुआ, आज ओपनिंग सेरेमनी थी, 20, 21, 22 तक है और कोशिश ये की और बात ये की गई है कि इसमें जो क्या कहते हैं आखिरी दिन, समापन के दिन श्री सुमन तलवार, जो कि साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे बड़े कलाकार हैं और वो कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं तमिलनाडु में, और उन्होंने मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे ग्रुप्स को उन्होंने सपोर्ट किया है।